श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, द्वारका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते थे, जो सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक श्रीमंतक नाम की मणि दी, जिसकी सत्राजित विधि पूर्वक पूजा करता था, और उससे वह रोजाना 8 भार सोना, लगभग 2 कुंटल रोजाना सोना देती थी। जब यह सूचना दाऊजी को पता चली तो उस मणि को राजकोष में जमा करने को कहा, लेकिन सत्राजित बोला, मेरी मणि मैं क्यों दूं? भगवान की आज्ञा का निरादर कर दिया। उधर में सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। उसने सत्राजित से कहा कि भैया, इस मणि का पता कृष्ण को चल गया है, उसके सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और तुम तो जानते ही वो कितना बड़ा चोर है। तुम इस मणि को मुझे दे दो, मेरे पास सुरक्षित रहे। फिर सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शुद्धि अवस्था में ही सोना इत्यादि देती है, अशुद्धि अवस्था में यह घातक होती है। और जंगल में एक सिंह ने उस प्रसेन को मार डाला, घोड़े को भी मार डाला, और पहाड़ की एक गुफा में ले जाकर जब उसे खाने लगा तो वह मणि चमक रही थी। उस गुफा के अंदर जामवंत जी त्रेता युग से रह रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा। तो जामंत की पुत्री जामंती थी। उसने जामंत जी से कहा कि पिताश्री जी, मुझे यह मणि चाहिए। ये जो जामंत जी हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण नहीं है, जो राम अवतार में थे। भगवान श्री राम इन्हें धरती पर ही छोड़ गए थे। बोले, द्वापर में मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तब से यह यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर में जामंत जी ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी पुत्री को खिलौने के रूप में दे दी। तो अपने भाई प्रसेन की मृत्यु का आरोप और मणि चोरी का आरोप सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में निकल पड़े, और शेर के पग चिन्हों को देखकर उस गुफा में प्रवेश किया। अपरिचित व्यक्ति को देखकर गुफा के अंदर जामवंती चिल्लाई, और जब भगवान ने उस मणि को मांगा तो जामंत ने कहा, मैंने सिंह को मारकर यह मणि प्राप्त की है, और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और बोला कि अपने माता पिता को याद कर लो, क्योंकि मुझसे युद्ध में तुम जीत नहीं सकते, अवश्य ही मारे जाओगे। उधर में बाहर जो सैनिक खड़े थे, उन्होंने भगवान का 7-8 दिन इंतजार किया, और वह लौट गए निराश होकर। उन्होंने समझा कि कान्हा गुफा में मारे गए, और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर लगभग 12 दिन तक रहे, श्रीमद् भागवत के अनुसार। और जामंत जी को युद्ध में पराजित किया। तो जामंत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनके साथ किया, और मणि भी उन्हें भेंट की। फिर श्री कृष्ण ने जामवंत जी का कल्याण किया, उन्हें राम अवतार के दर्शन कराए। जब भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी तो वो बहुत ही लज्जित हुआ, और उसके भी एक पुत्री थी सत्यभामा। उसने भी उस पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, और मणि भी उन्हें ही वापस कर दी। तो सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी है। पहली है रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। कौन कौन सी हैं? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, यमुना, नग्नजीति, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और भद्रा। यह 8 पटरानियां हैं।
वैसे तो भगवान की 16,108 रानियां हैं, उनमें 8 पटरानियां ये हैं, बाकी की 16,100 रानियां हैं, वह राजकन्या हैं जिन्हें भगवान बंदी गृह से मुक्त कराया था नरकासुर को वध कर।